इतनी मजूरी करने के बाद भी मच्छर से तो ज्यादा विकास नहीं किया लाला। फिर भी हम निराश नहीं होते, विकास किया। मच्छर सत्संग नहीं समझ सकता है, मच्छर भगवान की कृपा का एहसास नहीं कर सकता, मच्छर भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता। खाने पीने की बचने की बुद्धि उसके पास है, मानना पड़ेगा, नहीं है कि नहीं है? तो एक भगवान की एक कृपा है कि मनुष्य जन्म दिया। मनुष्य किसको बोलते? हथौड़ी से ताला टूट सकता है, खुलता नहीं है, कुंजी से ताला खुलेगा। लेकिन कपड़ा न कुंजी सिएगी न हथौड़ी सिएगी, सुई से कपड़ा जुड़ेगा। दो कपड़े को जोड़ने का काम हथौड़ी का भी नहीं, कुंजी का भी नहीं, सुई जोड़ेगी। ऐसे ही जिसका सत्संग और व्रत नियम करके बुद्धि सूक्ष्म हुई, वो जीव ईश्वर के, जीव ब्रह्म के मिलन को जोड़ेगी। मनसा सीवति इति मनुष्य, जो मन से सीना जानता है, ईश्वर के साथ जुड़ना जानता है, वो मनुष्य है। अन्यथा दो पैर वाला पशु है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, दाता जी ओम ओम, रामा जी ओम ओम, श्यामा जी ओम ओम, शिव जी ओम ओम। चालू रखो। तुम्हारी रग रग पावन हो रही, रक्त का कण कण पावन हो रहा है। पूनम व्रतधारियों की तपस्या तो चार चांद लग रहे। नाम जपत मंगल दिशा दशम, प्रणव सर्व वेदेषु, ओमकार सभी वेदों में मेरा ही स्वरूप है। उसी ओमकार का गुंजन हो रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ यहाँ फरीदाबाद जुड़ रहा है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, गोविंदा ओम ओम, गोपाला ओम ओम, माधवा ओम ओम। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम। ओए बिन फेरे हम तेरे। मच्छर ऐसा हास्य नहीं कर सकता, क्या ख्याल है? भैंस, घोड़ा, गधा, धेरज, अंडज, ये सब मनुष्य के सिवाय और प्राणी नहीं हंस सकते। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही हंस सकता है। कुत्ता अपनी खुशी व्यक्त करेगा पूंछ हिलाकर, और पशु थोड़े नाच फांद के जरा खुशी व्यक्त करें, लेकिन मनुष्य की खुशी व्यक्त करने की रीत विलक्षण है। इस मनुष्य को अगर सत्संग नहीं मिलता है तो ये जैसे कुत्ता पूंछ हिलाकर हास्य व्यक्त करता है, ऐसे बाहर का अट्टा हास्य या इधर उधर का करके मनुष्य अपनी कुछ विशेष खुशी या हंसी प्रकट करेगा, लेकिन खुशी के मूल तक जाने वाला सत्संग नहीं मिला तो जीवन जोखिम में। भगवान कृष्ण पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग हेतु। भगवान राम जी सीता, लखन, भरत, शत्रुघ्न को
और राजा दशरथ जी के साथ गुरु के चरणों में जाते वशिष्ठ महाराज के। वनवास के दिवसों में भरद्वाज आश्रम में जाते हैं, सती अनुसुया के चरणों में भेजते हैं सीता जी को, अत्रि ऋषि के चरणों में राम जी सत्संग सुनते, और भी ऋषि मुनियों के पास जाते। श्री कृष्ण घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में जाते थे, सांदीपनी आश्रम में रहे, और युद्ध के मैदान में प्रिय अर्जुन को श्री कृष्ण ने सत्संग सुनाया, वो ही गीता बनी। सत्संग बहुत बहुत ऊंची चीज है। सत्संग से जो मंगल होता है वो धन से भी नहीं, सत्ता से भी नहीं, मित्र परिवार बांधवों से भी वो मंगल नहीं होता, स्वर्ग का वैभव मिलने से भी वो मंगल नहीं होता जो सत्संग से होता है। स्वर्ग का वैभव पाने से तो पुण्य खर्च के आदमी नीचे की तरफ जाता है, लेकिन सत्संग का वैभव मिलने से पाप नष्ट होते हुए आदमी परम पद के तरफ यात्रा करता है। जो जाने सत्संग प्रभाव, लोक न भेद न आन उपाव। लौकिक कार्यों से भी उतना लाभ नहीं होता और वैदिक कर्मों से भी उतना लाभ नहीं होता जो सत्संग से होता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगत साधकी हरे कोट। अहमदाबाद में पीताम्बर दास नाम के एक टेलीफोन वीडियो में सेल्समैनी करते हुए व्यक्ति को टीबी हो गई। अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा है, अहमदाबाद वाले सत्संग सुनते होंगे अभी। रायपुर दरवाजा के बाहर कामनाथ महादेव मंदिर है, वहां भी मैं जाता था। वहां कथा होती थी शाम को। डॉक्टरों ने कहा कि पीताम्बर दास तुम्हारी टीबी तीसरी स्टेज पे है, और टेलीफोन बीड़ियां सेल्समैन करते करते तुमने बीड़ियां बहुत फूंकी, और तुम्हारा खान पान जो भी कुछ है, अब डॉक्टरी इलाज से आप ठीक नहीं हो सकते। निराश हुए पीताम्बर दास महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने गए, और कहीं सत्संग होता था पास के बारामदे में। सत्संग में आया कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। भगवान के ज्ञान की औषधि, सत्संग की औषधि खरी नियत से खाए, भगवान नाम की, अंग रोग व्यापे नहीं। अंग में तो रोग है, लेकिन ये बेवकूफी नहीं रहेगी कि मैं रोगी हूं। रोगी है तो फेफड़े रोगी है, पेट रोगी है, मस्तक रोगी है, शरीर रोगी है। मैं तो शरीर के पहले भी था, अब भी हूं, बाद में भी रहूंगा। रोग आते समय, दुख आते समय जो रोग और दुख दूसरों को सुनाता रहता है, वो दुख और रोग का मानसिक गंदगी फैलाने वाला कायर है। दुख और रोग आए तो मैं तो मर गई, मैं तो बीमार हूं, मुझे तो टीबी हो गई। अरे अकेले में तो शांति से करता था, लेकिन 4 मेहमान आए तो नाटक बढ़ गया। बड़ा कायर है। जो अपना दुख सुनाता रहता है वो कायरता बांटता है, दुख के बीज बोता है। दुख के समय दुखारी भगवान की कृपा का दर्शन करो कि दुख रोग या विरोध देकर